राघव को अपनी पुलिस की नौकरी पर बहुत घमंड था क्योंकि वह हर केस चुटकियों में सुलझा देता था। लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक एक भयानक सीरियल किलर का केस आ गया। एक दिन उसे पता चला कि एक बार में एक लड़की का मर्डर हुआ है। उसे पूरा यकीन था कि वह यह केस भी सेकंडों में सुलझा देगा, लेकिन जैसे ही वह क्राइम स्पॉट पर पहुंचा, वहां का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सीरियल किलर ने लड़की को मारकर उसके शरीर के सारे अंग अलग अलग कर दिए थे। राघव तुरंत बार में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ करने लगा। पता चला कि उस लड़की का नाम संजना था और वह उसी बार में काम करती थी। जब राघव ने जांच शुरू की तो उसने देखा कि बॉडी की गर्दन पर दांतों के निशान थे और जमीन पर किलर के जूतों के निशान भी बने हुए थे। फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि किलर का एक अतिरिक्त दांत है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि संजना के पास पड़े शरीर के अंग उसके अपने नहीं थे, बल्कि अलग अलग लड़कियों के थे। यानी सिर संजना का था, हाथ किसी और का, पैर किसी और के और शरीर किसी और का। यह जानकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह किसी एक इंसान का काम है या फिर कोई पूरा गिरोह इसमें शामिल है। जब राघव ने अपने सीनियर ऑफिसर को इस बारे में बताया तो उसे पता चला कि मरने वाली सभी लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। यह सुनकर राघव के लिए यह केस एक चुनौती बन चुका था। उसने तुरंत अपनी टीम के साथ जांच शुरू की और सबसे पहले संजना के घर पहुंचा। वहां उसे कुछ तस्वीरें मिली जिनमें संजना अपने दोस्तों के साथ थी। उन्हीं तस्वीरों में एक लड़का था आरव। फोटो में साफ दिखाई दे रहा था कि उसका एक अतिरिक्त दांत था। बिना देर किए राघव आरव के घर पहुंचा। वहां उसे वही जूते मिले जिनके निशान क्राइम स्पॉट पर पाए गए थे। लेकिन जब आरव घर में नहीं मिला तो राघव उसके काम करने की जगह पहुंच गया। जैसे ही आरव ने राघव को देखा, वह घबराकर भागने लगा, लेकिन राघव ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। मार खाने के बाद भी आरव बार बार यही कह रहा था, मैं उस दिन शहर में नहीं था, लेकिन मैं जहां था वो नहीं बता सकता, वो मेरी निजी बात है। अगले दिन राघव उसे कोर्ट में ले गया, जहां आरव को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन तभी एक नेता ने जनता के वोट पाने के लिए पुलिस को आरव के एनकाउंटर का आदेश दे दिया। उधर दूसरी तरफ राघव को एक मेल आया जिसमें एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में आरव किसी लड़की के साथ दूसरे शहर में दिखाई दे रहा था। अब राघव समझ गया कि आरव बेगुनाह है और वह लड़की के साथ होने की वजह से अपनी लोकेशन नहीं बताना चाहता था। तभी एक पुलिस वाले ने राघव को फोन करके बताया कि नेता ने आरव के एनकाउंटर का आदेश दे दिया है। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले आरव को मारने के लिए जंगल में ले जा चुके थे। राघव ने तुरंत अपने सीनियर को फोन करके बताया कि आरव किलर नहीं है, लेकिन उसका सीनियर नेता के डर से चुप रहा। तब राघव ने मीडिया की मदद ली और सबको बता दिया कि आरव का फर्जी एनकाउंटर होने वाला है। टीवी पर खबर चलते ही नेता को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। राघव खुश था कि एक बेगुनाह की जान बच गई, लेकिन जेल में बाकी कैदियों ने आरव को खूनी कहकर इतना अपमानित किया कि परेशान होकर उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली। तभी राघव के मेल पर संजना की एक दोस्त की तस्वीर आई। राघव समझ गया कि अगला निशाना वही लड़की है। वह तुरंत उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां उसने देखा कि वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड कल्लू के साथ थी। कल्लू ने राघव से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर राघव वापस जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी गाड़ी पर पड़ी। किसी ने उसकी कार में उसकी पत्नी की तस्वीर रख दी थी। यह देखते ही राघव समझ गया कि किलर का असली निशाना संजना की दोस्त नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। वो तुरंत अपनी पत्नी को फोन करने लगा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। घबराकर वह पूरी रफ्तार से अपने घर की ओर निकल पड़ा। अब सवाल यह है, क्या राघव अपनी पत्नी को उस खूंखार किलर से बचा पाएगा? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।